हेलो माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। उम्मीद है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। तो आज मैं घर से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने छुट्टी मार ली, बंक मार लिया। हालांकि मारना नहीं मांगता था लेकिन मार लिया क्योंकि बहुत थकी थी। आज मैंने वैसे एक स्पेशल ऑफ़र भी डालना था संडे मेन्यू अपना फीका बाई अंजना में, मेरे फूड कार्ट में, लेकिन वो हो ना सका। लेकिन वही है ना कि इट विल टेक टाइम फॉर मी टू गेट इन टू द स्विंग ऑफ थिंग्स, तो धीरे धीरे होगा। लेकिन अब से ये है कि कोशिश पूरी रहेगी कि रोज़ ही किया जाए, लेकिन एक दिन तो शायद ऑफ लूँगी। तो वो एक दिन मैं फिक्स नहीं अभी समझ पा रही हूँ किस दिन मैं इस काम क्या ऑफ करूँ, क्योंकि कुछ काम तो अपने होते ही हैं अलग से। इस सब चीज़ों के अलावा घर के काम तो होते ही, हाउस होल्ड चोर्स के अलावा फिर अपने कुछ और भी काम होते हैं, कुछ बाहर के और कुछ फिर और भी कुछ काम। तो इस तरह से काम 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 होते हैं। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी लगता है कि संडे को ऑफ रखना ठीक नहीं है फूड बिजनेस में। ये मेरा खुद का एक विचार है, क्योंकि वीकेंड होता है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं। और जब आपने अभी अपना बिजनेस शुरुआत ही की है जैसे मैंने, तो मुझे रहना चाहिए कि मेरी आत्मा की आवाज़। ज़्यादा डीप हो गया कंटेंट, खैर। तो ये वाकई ये मैं ऐसा सोचती हूँ। तो धीरे धीरे, लेकिन वही है कि आ जाएगा ट्रैक पे मामला। तो आज मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आराम नहीं किया, काम ही किए हैं अपने। लेकिन हाँ, सुबह थोड़ा तसल्ली से उठी। काम तो वही चलते रहते हैं, जैसे वो सफाई वाले आते हैं, कूड़ा देना होता है और ये सब चीज़ें दे करनी होती है, तो वो सब तो फिर सुबह से ही शुरू हो जाता है और ठीक भी है। और उसके अलावा फिर क्या बताऊँ आपको। तो आज गई नहीं, हाँ सुबह निकली थी कुछ देर के लिए, कुछ ज़रूरी काम था। तो कुछ सब्ज़ी भी लानी थी और एक आध काम और था, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए गई थी। और कल की तैयारी भी फूड कार्ट की करनी है, तो उसके लिए भी कुछ मुझे सामग्री लेनी थी। तो वो सब करके और पर्सनल यूज़ के लिए भी सब्ज़ी लेके आई हूँ। बाय द वे क्या लेके आई हूँ, पेठा, यानी ज़्यादातर की भाषा में वो होता है कद्दू। तो इत्तू सा मैं पेठा लेके आई हूँ। वो अभी बनाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं, मैं जब घर में रहती हूँ माने, तो फिर वो उस तरह से खाने पीने का सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सुबह मुझे ऐसी भूख लगी कि जैसा आजकल ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट जो है कुआं बन गया है। तो दिन में यानी कि ब्रंच में मुनमुन और मैंने फिर किया ब्रेकफास्ट, पराठा ही खाया आज ही। पराठे के साथ क्या खाया था, आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी। तो सूखे नहीं, ग्रेवी वाले आलू की सब्ज़ी खाई थी। तो जब भूख लग रही होती है तो जायका और बढ़ जाता है, मतलब खाने का स्वाद, मज़ा आता है, आप और ज़्यादा relish करते हैं। यानी कि मैं ज़्यादा relish करती हूँ। तो ऐसा हुआ। तो वही अपनी काली चाय पी। बाय द वे आज तो शाम को भी ब्लैक टी पी, क्योंकि आज घर में थी। और कल भी शाम को अगर मैं घर से पी के जाऊँगी इवनिंग में तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी ब्लैक टी लेके फ्लास्क में करके लेके जाऊंगी। तो ये रहा एक पार्ट ऑफ माही वीडियो। और हाँ, मुनमुन से मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मुनमुन आती है, काफ़ी दिन से ये चल रहा है, तो वही जो सामने वालों की मैंने बात की थी, तो वो आके ना गेट के पास आके, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, कपल रहता है जोड़ा, एजेड हैं, तो कोई ना कोई आके ना ऐसे सुनता है अपने गेट के पास आके ना, क्योंकि ना उस तरफ मेरा सीसीटीवी नहीं है और ये इन्होंने मालूम कर लिया है। तो ये करते हैं सब लोग बदमाशी। तो खड़े थे, रोज़ ही देखते हैं जब वो आती है, तो मैं तो अपना आपसे बात करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, किचन में बात भी करती रहती हूँ। और जो मर्जी करूँ मैं बात, किसी को क्या लेना देना, मैं किसी भी तरह की बातें करूँ। लेकिन उनको मतलब है, क्योंकि वो बातें फिर उधर से उधर करते हैं। क्यों आके खड़े होते हैं, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, कहीं जा रही हूँ तो खड़े हो जाते हैं। और दोनों ऐसे बुड्ढा बुड्ढी से हैं, तो दोनों का ही होता है, मतलब एक ड्यूटी संभाली हुई है, बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं आखिरकार वो पूरे, जिससे उनकी ना कितने अच्छा काम कर रहे हैं, खूबसूरत समाज में योगदान दे रहे हैं। कि किसी के घर में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई टसल चल रहा है या कुछ हो रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, तो
उनका हक बनता है कि उस तरफ से वो साथ दें, क्योंकि वो सालों से पड़ोसी रहे हैं उनके। ये तो इंडिया में है, और यहाँ सारी लाइन में ज़्यादातर, इधर तो उनके एक रिलेटिव रहते हैं हस्बैंड के, बाय द वे, शुरू से ही रहते हैं, और वो तो करते ही रहे हैं। तो मैंने तो वैसे बताया था कि मैंने नाम वाम सबके दे रखे हैं, तो सभी के दे दिए, अब तो और भी ऐड करा दिए, रिलेटिव के अलावा भी। बता, अगर मुझे कुछ होता है, या मेरे फूड कार्ट जो मैंने अभी सेटअप किया है, एक तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से चले गए हैं हैरेस करके, और 12 लोग जो आए थे और जिन्होंने जो चीख चिल्लाए थे पूरे मोहल्ले में, कार की नंबर, गाड़ी की नंबर प्लेट, वो सोच रहे थे मैं मान गई हूँ, पर मैं क्या ही किसी के भी क्यों मुंह लगूँ ना। मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन मुझे पता है कि ये सब हुआ, मुझे समझ में आ गया ना कि ये किस तरह का क्या फैमिली है, यू नो। तो ये सब चीज़ें, अरे बाबा रे, लखनऊ में पंचायत बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो इन जो लेडीज़ की है, महिलाओं की जो पंचायत चलती है, यही चलती है। बात बस ये है कि लोग अंदर से इतने खाली हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। और यहाँ का क्या है कि सबके बच्चे ज़्यादातर बाहर गए हैं जॉब्स या कुछ भी, जो भी कर रहे हैं, ज़्यादातर तो जॉब के लिए बाहर गए, क्योंकि लखनऊ में तो है ही नहीं जॉब्स, तो यंगस्टर्स सब बाहर चले जाते हैं। तो कपल ही रह रहे हैं, जो एल्डरली कपल है या रिटायर्ड कपल हैं, इस तरह से जो भी हैं वो रह रहे हैं। अब सब वेले हैं, तो पंचायत तो इतनी लगी हुई है। हाँ, मेरे कार्ट पे, फूड कार्ट पे 1-2 दिन ऐसे कुछ लोग मुझे दिखे हैं जो मुझसे बातचीत करने आए या खाने आए मेरे फूड कार्ट से। तो वो थोड़े मुझे लगे कि हाँ, ये कुछ एक अलग दिखा मुझे लखनऊ में। मैं तो नमूने ही देख रही थी, बैठ के पंचायत करनी है इसकी उसकी, इधर उधर करना है, और ये ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। तो ये अंदर का इनका खालीपन है। तो इनका तो मैं सब एक्सपीरियंस तजुर्बा कर रही हूँ ना। अब ये सामने वाले कपल है इस तरफ, ठीक है, तो जी आप कहीं घूमने चले जाओ, आप कुछ कर लो, 50 चीज़ें हैं, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, अब फालतू के काम में लगे हो। तो आज मैंने उनको कहा, एक बार मैंने उनको 112 बुला ली थी, तो कंप्लेंट करी। अच्छा, ऐसे करके खड़े हुए थे गेट पे, सीधा बिल्कुल ऐसे सुन रहे थे। तो कल भी खड़े थे, तो मैं तो काफ़ी दिन से देख रही हूँ, पर मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि नहीं कहूँ, मैं बहुत टाइम से लिहाज कर रही हूँ। तो बीच में पहले मैंने ये 112 को बुलाया, वो उनको समझा के गए, और आज कल भी देखते रहते, कभी उनकी वाइफ होती है, मैं देखती रहती हूँ, आई मीन कभी उनकी वाइफ होती है, कभी वो होते हैं, कभी उनकी कोई कोई मतलब ड्यूटी पे, कभी वो ऊपर दोनों होते हैं, कभी एक होता है उनमें से कोई, कभी बाहर रहते हैं, कोई मेरे घर पे आ रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मेरे घर में, उनको आना है। और अभी तो ये चल रहा है कि जब मुनमुन आती है तो वो, क्योंकि मेरी कोई ना कोई बात होती ही है, तो आज मैंने फिर उनको बोला। और फिर एक बात है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो किसी की बातों में नहीं आते। फिर हस्बैंड का नाम लेके, मेरी तो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, साल ना हो गए, मैंने तो ये बात कहा ही नहीं। अच्छा, ऐसे ऐसे खड़े थे, यहाँ पे सुन रहे थे, तो पहले तो मैंने अंदर से ही बोला, दरवाजे के अंदर से ही, जब मैंने देखा मैंने कहा ये फिर खड़े हैं, देखा तो भाग गए अंदर। तो फिर भागे क्यों? वीडियो आप लोगों के मेरे पास बने हुए हैं, सब कुछ है, कैमरा नहीं है तो उस साइड क्या हुआ? तो आपने क्या मुझे बिल्कुल ही समझ लिया है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त करती रहूँगी? नॉनसेंस। आते जाते आप मुझे घूर रहे हैं, क्यों घूर रहे हैं एक इतने आप? और फिर आ गए, जब मैं बाहर निकल के बोली, फिर निकल के आप मुझसे कह रही हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आपसे कह रही हूँ। तो मेरा तो ये है कि मेरे फूड कार्ट को कुछ नुकसान होता है या मुझे कुछ नुकसान होता है, मैं तो सबके सबके नाम जो मुझे पता है ये शरारत कर रहे हैं, शरारती लोग हैं, हमारा तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब तो अभी मैं हँस रही थी, ये मत समझिएगा, मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हूँ वैसे, पर इन लोगों के उससे क्या कर सकते हैं ना, इन ये बेवकूफ़ लोग हैं हर तरफ समाज में। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि कार्ट पे जो लोग आए मेरे फूड कार्ट पे, तो उनमें से कुछ बहुत ही जो बोलते हैं ना ज़हीन और वैसे लोग भी मुझे मिल रहे हैं। अब देखिए, मैं तो उसी फेस वैल्यू पे ही तो बोलूँगी ना, तो मुझे उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं है, और मेरी तो फिर रहनी भी एज ए कस्टमर और फूड कार्ट ओनर ही उनसे ज़्यादातर रहता है। अब किसी किसी से आगे अच्छा बॉन्ड बन जाए तो बात अलग है, तो मैं तो उसी हिसाब से बात करूँगी। तो वहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो मैं उनके लिए तो ऐसा कुछ बोलूँगी भी नहीं।
लेकिन यहाँ जो है ज़्यादातर आई थिंक 95% यहाँ पे ऐसे होंगे, और ये सामने वाले भी हैं और उनके साथ वाला भी घर वाले, वो भी कभी कभी वो भी आ जाते हैं उसी वाले उसमें कि भाई हम भी कुछ सोशल सर्विस करें, पुण्य मिलेगा। ये शराफत इनके साथ चलती नहीं है। इन्होंने शराफत का ना पहले भी फ़ायदा उठाया, जो ये इन्होंने ये सब कांड किया हेरेसमेंट और जाने का, और अब भी। अब ये लौटना तो इस शादी में मेरा मुमकिन है नहीं। हेरेसमेंट हो गया, इतना कुछ हो गया, और हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं, और उससे पहले चले गए, हेरेसमेंट होने से पहले पूरा प्लान वे। ये तो मुझे बाद में समझ में आई ना बात, क्या चल रहा था। जो हस्बैंड ने बातें करनी में से बात करना ही बंद कर दिया था, बस काम की कुछ बातें करते थे, मतलब एकदम ही इनकलाबी बदलाव आ गया था उनमें। तो फिर ये सब हो ही गया, तो ये तो धीरे धीरे मैंने फिगर आउट किया कि ये सब हुआ। तो सबसे बड़ी बात थी कि शादी नहीं करनी थी, शादी नहीं करनी थी अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे बिल्कुल भी। मतलब बैलेंस तो कहीं है ही नहीं ना, बिल्कुल है ही नहीं। मतलब मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है, 1% भी नहीं है, पॉइंट वो भी नहीं है। मैथ्स मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती ना, मतलब मेरे लिए तो कोई स्टैंड था ही नहीं ना हस्बैंड का। तो जी ठीक है, अब बात खत्म हुई, कोर्ट में आई, ये करिए, ख़त्म करिए, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं मैं कभी भी। अब सोचेंगे मैं गिड़गिड़ाने बैठ गई, गिड़गिड़ाने बैठ गई। और दूसरा ये है कि मुझ पे ये जोर दिया जाता है, जाता रहा, शुरू में इधर उधर से बात आई कि शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि सब आपस में नेटवर्किंग है, इन सब की आपस में नेबर्स की नेबरहुड में। तो ये बात आई कि सॉरी बोल दें, ये बोल दें। अच्छा, सॉरी क्यों बोल दूँ, किस बात का बोल दूँ? हेरेसमेंट आपने किया है, और मैं तो आपको इस लायक भी नहीं समझती कि मैं ये कहूँ बदले में कि आप मुझसे सॉरी बोलें जो आपने किया है। सॉरी क्या, उसका तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन मैं कह ही नहीं रही, मैं आपको इस लायक ही नहीं समझ रही अब सर उठा के आप सॉरी बोले। लेकिन जब मतलब ही नहीं रहा, बात ख़त्म हो गई। मीडिएशन में मैंने कोशिश की थी, बस हो गया काम। मैंने पूरी कोशिश की थी, जेन्युइन कोशिश की थी कि चीज़ें संभलें। लेकिन जैसे जैसे मामला, वहाँ तो आपने मतलब बिल्कुल वही था कि आपका तो वही एक रवैया था कि मुझे तो डिवोर्स ही लेना है। तो ठीक है, अब बात हो गई। अब ये थोड़ी है, इतना कोई वो थोड़ी इंसान हूँ, उतना भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। वही क्या था मैं कि अब मैं, और तब मेरे शुरू शुरू में जब गए थे, तब ये बातें आई थी कि सॉरी बोलें, 2-3 लोगों से नेबर के थ्रू आ रही थी बात। तो जी सॉरी वॉरी मेरा तो कुछ नहीं बनता। और इस पॉइंट पे जो मैंने सारी बात आपको बताई है दोस्तों, स्पेशली महिलाएं, अब कोई कुछ कहता रहे कि मैं इंस्टिगेट कर रही हूँ या कुछ है, मुझे खाक असर नहीं पड़ता, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ये काम करें कि कभी भी, एक तो सेल्फ डिपेंडेंट हो, मैं तो ठीक है वहाँ पे, इनको ही शादी का भूत सवार हुआ था और इन्होंने मुझे बोला, और फिर यहाँ आ गई। मैंने तो इनको वहाँ भी आने के लिए बोला था, तो आप आ जाते हैं ना, आप आके देखें तो सही, आपको कैसे लगता है, कैसे सेटल आप हो पाते हैं। आप तो 4-4 दिन में मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ रहे ही नहीं, भागते थे। तो मैं महिलाओं से स्पेशली कह रही हूँ कि पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट होइए, और वही काफ़ी नहीं है, बेवकूफ़ ना बनिए। शादी करके ऐसे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को इस बात का इतना अहंकार होता है कि हमारा घर है, हम घर दे रहे हैं, अब आप हमारे नौकर बन जाओ, अब आप हमारे सर्वेंट हो, हमारे घर में आए। अरे तो आप आइए ना, आप देखिए ना कैसे रहना होता है ससुराल में आके, देखें तो। आप लड़के क्यों नहीं जाते? अच्छा ना जाओ, लड़के ना जाएं, तो मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कहीं ज़रूर रह लो, शादी के बाद अगर शादी करनी है, शादी भी सोच समझ के करो। मैं तो बेवकूफ़ बन गई, ठीक है, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, मैं बन गई। लेकिन अभी ये भी देखें कि फिर मैं हिम्मत से भी काम ले रही हूँ, जो सब कुछ हो रहा है। मुझे क्लैरिटी है कि ये चीज़ें जो हुई हैं मेरे साथ गलत हुई हैं, तो मुझे ये सब से लोहा लेना पड़ेगा। नहीं तो ये बाकी लड़कियों के लिए बहुत वो होता है कि ऐसे ऐसे सब छोड़ते जाते हैं, अरे हम क्या कर सकते हैं, लड़के वाले तो होते ही ऐसे हैं, ये है वो है, अब क्या करें, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और ये है वो है, ये सब नहीं चलता है। सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे तभी चेंज होगा, बदलाव होगा, जो कि बहुत ही कम होता है। कुछ होती हैं, पर बहुत ही इक्का दुक्का लोग हैं लड़की वालों में जो ये करते हैं। तो और कोई हो ना हो, मैं तो, मेरा तो ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं, कोई मेरी ऐसे जिसको कहते हैं ना सही लफ्ज़ों में सही शब्द, बदतमीज़ी करे और मैं बर्दाश्त करूँ। सॉरी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, और अब इस शादी में वापस लौटने का भी कतई कोई सवाल नहीं बनता। और महिलाओं से मैं ये कह रही हूँ कि बहुत कोई आपको बिल्कुल ही किसी पे
विश्वास है कि कहीं कुछ होना ही नहीं है, बहुत टाइम से आप जान रहे हो या जो भी है। हालांकि ऐसी चीज़ों में भी हुए हैं, और मैं डरा तो बिल्कुल नहीं रही, ये तो मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, इसमें क्या गलत है। चीज़ें कितनी, अगर आप आँख खोल के देखें, आप देखते नहीं, एक्चुअली आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं, तो हो रही हैं चीज़ें सब जगह। सालों से क्या चेंज हुआ है? तो इनके जो है ना, घरों में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शादी के लिए भी बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। विरले ही हैं कपल इंडिया में जो बहुत अच्छे से रहते हैं। लड़ाई होती हैं, पर वो लड़ाइयाँ दूसरे तरह की होती हैं, जिसमें वो दोनों समझदार होते हैं, तो साथ के साथ जो छोटी मोटी झगड़े होते हैं तो उसमें वो कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपको बिल्कुल ही नहीं है कि वहाँ जाके बिल्कुल घर जैसा मिलेगा। और एक चीज़ पे और याद आती है कि एक तो अभी मैंने, अगर आपने देखा हो तो, यहाँ शीरोज़ के मैनेजर से बात की थी, एक ब्लॉग जो आया था, कॉन्वर्सेशन मेरी रही थी, तो वो था कि तेजाब एसिड जो फेंका जाता है वो औरतों पे बहुत ज़्यादा फेंका जाता है, जेंट्स पे कम। मैं ये नहीं कह रही जेंट्स पे, जैसे उन्होंने भी कहा था कि उनको परेशानी नहीं होती, दर्द नहीं होता, लेकिन आप देखें कि महिलाओं पे ज़्यादा फेंका जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे उनका अनुपात बहुत ज़्यादा है औरतों का, अगर दोनों को रखें। और एक बात यह है कि महिलाओं पे आदमी फेंकते हैं, महिलाओं पे जो एसिड है, तेज़ाब है, वो एसिड अटैक जो करते हैं वो मर्द लोग करते हैं। इसके विपरीत जो पुरुषों पे एसिड फेंका जाता है वो पुरुषों की अपनी लड़ाई होती है। औरत कभी उन पे एसिड नहीं फेंकती है, महिला उन पे नहीं फेंकती है। तो ये देखिए, अब आप क्या कहेंगे कि कौन ज़्यादा दुष्ट है? मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों पे भी फेंकना शुरू कर देना चाहिए, इससे ये नतीजा ना निकालें कृपया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि समाज का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कैसा है, महिलाओं पे हो रहा है ना, चीज़ें हैं ना। और ये जो फॉल्स नैरेटिव बन गया पूरी तरह से, कि मैं इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी आप लोगों से कि औरतें तेज़ हो गई। अरे क्या तेज़ हो गई कि घर के लिए शादी कर लेती हैं? कैसे कह सकते हैं? आपने ना उनका ये बनाया है फॉल्स नैरेटिव, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई शादी करेगा, एक तो सब कुछ छोड़ के आता है कोई, हाँ, अपना सब कुछ, और आप आने को तैयार भी नहीं होते हैं। कोई बहुत ही कम होते हैं ना वो, जो जिसको क्या बोलते हैं, घर जमाई। तो 98% तो लड़कियां ही जा रही होती हैं। तो क्या वो ये भी ना देखें कि घर है कि नहीं? वो तो शरारत करते हैं आदमी लोग, जैसे यहाँ हुई। तो फिर क्या करें, कहाँ जाए? इतनी आपको वो है कि आपको इतना, जब इनसिक्योरिटी है, में हमारा घर ना ले जाए, हमारा वो ना ले जाए। भाई हम तो देखेंगे, सीधी सी बात है, घर होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, एक तरह की सिक्योरिटी होती है। लेकिन यहाँ तो हमने ये समझ के किया था, हम तो बाकी महिलाओं को भी कहेंगे देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब आप देखने लग जाए कि ऐसा हो वैसा हो, अपना कुछ ना हो और दूसरों का बहुत कुछ देखने लग जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, देखना चाहिए। अब आप कहेंगे अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ मैं, कि अभी मैंने बोला था कि महिलाएं ना जाए। नहीं, अगर आपको शादी करनी है, आपको लगता है कि ठीक घर मिल रहा है, ठीक पार्टनर मिल रहा है, तो आप देखें घर है कि नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखें कि आप खुद कितने पानी में हैं। जहाँ आप जा रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए घर? लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप जाके और तरह से प्रेशराइज़ करना शुरू कर दें। आपने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है अपने यहाँ पे, अपने घर में, लेकिन वहाँ जाके आप ऊँची-ऊँची, बिल्कुल ही नाजायज़ डिमांड, वो नहीं मैं कह रही, मैं इसलिए सारी बातें स्पष्ट कर देती हूँ। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस आप शादी भी बहुत सोच समझ के करें, और बीच में कहीं रहें। ना अपने घर की तरफ रहें, ना ससुराल में रहें, जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, जहाँ इन लॉज़ भी हैं, ना अपने पेरेंट्स के यहाँ। बीच में कहीं करें, आते जाते रहें। सीधी सी बात ये है, दोनों जगह, उससे रिलेशंस भी अच्छे बने रहते हैं। बीच में ये कूद कूद के आते हैं ना ज़्यादातर, जो हस्बैंड के जो आते हैं घर वाले। और अच्छा, एक और मज़ेदार बात आज अभी मुझे याद आई कि जैसे बोलते हैं लड़की यहाँ अपने मायके में बहुत फ़ोन करती हैं, ये भी बहुत कुछ सालों से चल रहा है। ये 3-4 सालों से चल रहा है कि लड़कियाँ तेज़ हो गई हैं, और ये भी चल रहा है लड़की अपने पेरेंट्स के यहाँ बहुत फ़ोन करती है, माँ से बातें करती रहती है, कम करनी चाहिए। तो जी, आप तो पूरे घर के उसमें रह रहे हैं, पति देव तो जो भी हैं, मतलब कोई जो भी हस्बैंड होते हैं, आप तो पूरे अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बहनें भी होती हैं, सब कुछ होता है। और पेरेंट्स तो होते ही होते हैं ज़्यादातर मामलों में।
तो आप तो साथ रह रहे हैं, तो क्या वो बात भी ना करें? क्यों नहीं करेंगी जी? हाँ, कुछ होती हैं, कुछ कुछ एक तेज होती हैं, 5% भी नहीं होती होंगी बमुश्किल महिलाएं इतनी तेज, लेकिन सारी हैं तो वो घर में बात नहीं करेंगी। तो क्यों नहीं अपने घर का भी ध्यान रखो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने घर का पूरा ध्यान रखवाते हैं, अपनी वाइफ से नौकर की तरह बना लेते हैं, और उनके घर में ना उनको जाने देते हैं ना कुछ करते हैं। तो समझदारी से काम लें महिलाएं, ये नहीं है कि बढ़ चढ़ के आप भी तेज हो जाएं। आप उनकी तरह ना होइए जो ज़्यादातर पुरुष हैं भारतीय समाज में। ज़्यादातर हैं, सब नहीं है लेकिन ज़्यादातर हैं। तो उनकी तरह ना होइए कि उनकी तरह चालाकियाँ करना शुरू कर दें। ईमानदारी से रहें तभी रिश्ता चलेगा, समझदारी से, ईमानदारी से, और रिस्पेक्ट से एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को समझें। और छोटी छोटी बातों पे ये ना करें कि ऐसे है जज, जो करना वो जज ही करना ही होता है, तो वो ना करें, वो ना करें, दोनों ही ना करें। तो खैर, महिला को तो बहुत जज किया जाता है ससुराल में, मुझे भी किया गया। तो मैं थोड़ी ढीठ किस्म की हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें ही गलत हैं सिरे से, कि जो होता है। सबसे बड़ी बात मैं जो कह रही थी ना, मैं इसलिए आ गई थी यहाँ पे कि मुझे इंसान ही अच्छे लगे थे। हस्बैंड जो थे, मुझे लगा एक अच्छा इंसान है। मोटा बहुत मेजर रीज़न तो ये था मेरा, पर फिर भी ये बेवकूफ़ी थी। कुछ 2-3 रेड फ्लैग्स मुझे दिखे थे, तो ये रेड फ्लैग्स बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, मुझे दिखे थे। इसकी बात सारी, उसकी कहानी पूरी फिर करूँगी। मैं उन्हें उसकी वजह से थोड़ा पीछे भी हटी थी, ऑब्वियसली शादी से पहले, लेकिन बस कर ली बेवकूफ़ी। आप ना करें। लेकिन ये भी देखें, महिलाओं से कह रही हूँ कि एक तो शादी को बी ऑल एंड ऑल ना बनाएं अपनी लाइफ का, ठीक है? मैंने तो फिर भी अपने को बहुत संभाल लिया इतने बड़े सदमे के बाद। बहुत बड़ा सदमा था ये मेरे लिए, यहाँ आ जाना, जॉब वहाँ से अच्छी खासी जॉब थी मेरी, और फिर ये सब बहुत सारी, क्या बोलूँ, निम्न स्तर की बातें सुनना, बहुत ही निम्न स्तर की छोटी छोटी चीज़ें मैंने संभाल लिया है फिर भी, क्योंकि समझ में ये भी है कि गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी जी। तो गलत नहीं करनी, सही हो गए। अगर गलत हूँ मैं, तो मैं कह दूँगी सॉरी, नहीं हूँ तो नहीं कहूँगी। और इस मामले में ये बहुत चलता आ रहा है सालों से कि महिलाओं की शिकायत ससुराल वाले उनके मायके में या पेरेंट्स के घर करके आते हैं नई नई शादियों में, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मेरे अपनी शक्ल देखिए भाई, आईने में अपनी शक्ल देखिए। आप क्या, आप हो सकता है आप भी सोचें कैसी बातें कर रही, मैं बता रही हूँ ये चीज़ें बहुत सालों से ये नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। क्यों शिकायत कर रहे हो? एक तो घर में आए सब कुछ छोड़ के आपके, मैं तो कहती हूँ मत ही जाओ, ऐसे छोड़ बीच में कहीं रह लो। शादी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, आपको करनी है तो कीजिए, लेकिन थोड़ी संभल के कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिए, ढंग से टाइम दीजिए। अगर किसी से जानकारी हुई है आपसे, तो है पेशेंस, टाइम रखिए, शादी हो जाएगी। कहीं नहीं भागी जा रही शादी, पूरी ज़िंदगी के लिए होती है, तो इसलिए थोड़ा संभल के करिए। दिक्कत होती है फिर बाद में। सबसे बड़ी बात है कि आप फिर दूसरे घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क होता है। तो मुझे तो वैसे ये सारी चीज़ें रिडिक्यूलस लगती हैं कि बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम बिल्कुल ज़्यादा किसी, या तो बहुत सालों की दोस्ती हो, वो बहुत कम केसेस में होता है कि बहुत बहुत सालों से घरों से भी दोस्ती है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं और वो हैं, और या बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। बाकी तो ये होता है ना कि अगर कोई लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या लव कम अरेंज मैरिज है, जो भी आई मीन, तो उसमें तो कुछ सालों की दोस्ती होती है, या कभी बहुत ही कम होती है, या तो उसमें कितना बड़ा ही हास्यास्पद सा है कि एक तो लड़का भी उसको ले आ रहा है, कभी कभी तो बिल्कुल ही अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल ही कोई टाइम ज़्यादा मिलता ही नहीं है, कभी 4 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 1 महीना, मतलब इसी तरह से कुछ। तो लड़का भी किसी अनजान को घर पे ला रहा है। मैं तो ऐसे बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल न्यूट्रल अनबायस्ड बात कर रही हूँ ऑनेस्टली। वो भी एक बड़ी हैरानी की बात है। और लड़की भागी जा रही है दूसरे घर में, मैं भी रही हूँ उसमें, मैं भी तो हूँ उसमें। तो क्या ज़रूरत है? सोच समझ के करिए, महिलाओं से स्पेशली कह रही हूँ, कीजिए। लेकिन मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि किसी के घर में मत जाइए, ये घर का बहुत अहंकार है।
घर का जो इनको जो ईगो है ना कि हमारा घर है, अब हमें बजा देंगे जो घर में आएगी। वाइफ आएगी, बहू आएगी, पुत्र वधू आएगी, भाभी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, फलाना आएगा, ठिकानी आएगी, अब हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। दे दनादन ज़्यादातर ससुरालों में होता है। शुरू में इतना कॉन्फिडेंस वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं लड़की का, और जब यंग एज में शादियां होती हैं लड़कियों की तो फिर तो हो जाता है। इसलिए आजकल जनरेशन, यंग जनरेशन बहुत, फिर भी मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल समझदार हो गई है, लड़कियां भी हो गई। लेकिन फिर से मैं इस बात को स्ट्रेस करके कहूँगी कि उन मर्दों जैसा नहीं हो, ये जो कम से कम 99% भारतीय समाज में है। चालाकी, होशियारी, घर के कामों में, किचन के कामों में साथ ना देना। अगर मेरे केस में तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, इधर उधर से भड़काया, घर जब ये पंचायतें वंचायतें हुई हैं तो लगता था मुझे, कुछ आभास होता था, लेकिन पूरा क्लैरिटी बाद में ही आई, होश बाद में आया जब जब सब कुछ हो गया। खैर कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, लेकिन आप मत करिए। ये नहीं कि लाइफ होता है तो बेवकूफ़ियाँ करते रहें, ना करें, आप ना करें, दूसरों के उससे मैं तो कहूँगी सबक ले लें। और अगर कुछ हो जाता है जैसे मेरे केस में हुआ, ये बात मैंने पहले भी आपको कहा था, तो पहले अपने मन में झांकिए, क्लैरिटी लीजिए कि महिलाओं से ही कह रही हूँ कि मैं सही हूँ, क्या मेरी गलती है, मेरी वजह से मेजर पार्ट मेरा है इस शादी जो ख़राब हुई है। तो अभी इस पे तो बहुत बात हो सकती है, बहुत बात करी है, लेकिन इससे कहीं गुना और ज़्यादा बात हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं अब इसको समेट रही हूँ इस वीडियो को। पहले खुद देखिए कि मेरा मेजर पार्ट है कहीं, मैं ही कुछ ऐसा कर रही थी। ईमानदारी से झांकना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं गलती है, मुझे हर तरह से मुझे ही दबाया गया, कुचला गया ससुराल में, तो फिर तो पाँव जमा के खड़े हो जाइए, फिर खड़े हो जाइए। फिर कोई इधर से उधर से कोई मतलब नहीं है, और फिर ठान लीजिए कि कुछ भी करना पड़े उसके लिए करना है। कुछ भी मतलब, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो काम करना, और कोर्ट में जाके सामना करना, फेस करना। कुछ भी मतलब ये नहीं है कि कत्लेआम कर दो किसी का या कुछ, उस तरह से कोई बात उसमें नहीं जा रही हूँ मैं। इस तरह से आप समझ जाएंगे मेरी बात को। अपने को संभाल के रखिए, अपने को ख़राब मत होने दीजिए। असर तो पड़ता है, मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई, लेकिन फिर भी संभाले रखिए, फिर फेस करिए। अगर आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ है तो कहीं नहीं भागा जा रहा, कुछ आराम से कीजिए, टाइम लेके कीजिए, समझ के कीजिए। पुरुषों को भी कह ही रही हूँ, आप भी समझ के कीजिए, बाद में बर्बादियाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन महिलाओं से मैं ज़्यादा इस वक्त मुखातिब हूँ। पहला तो ये है कि बहुत वो सोच समझ के कीजिए, टाइम दीजिए। और दूसरा, शादी हो जाए तो यही प्रेफर कीजिए कि ना अपने पेरेंट्स के आसपास रहना है, ना अपनी ससुराल में में रहना है, कि घर में रहना है। और जो रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। हाँ, और अगर फिर उसके बावजूद भी कुछ ऐसा लगता है आपको कि कुछ ऐसा हो गया है, गड़बड़ मामला, जैसे कि मेरा हो गया, फिर से बोल रही हूँ, तो फिर अपने अंदर झांकिए एकदम ईमानदारी से। डर लगेगा, डरते डरते झांकिए, और उसमें देखिए कि किसकी गलती है, क्या मेरी गलती है, देख लीजिए उसके हिसाब से। और अगर ईमानदारी से झांकने के बाद अपने अंदर ये लगता है कि नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और मैंने ऐसा कुछ शुरुआत भी नहीं की, ना मैंने ऐसा कुछ किया है, गंद मचाया है, कोई गंदगी की है, तो फिर आप खड़े रहिए डट के। फिर उसमें कुछ नहीं है, फिर एक्सेप्ट भी करिए कि ये सब है। ये देखिए, आप एक्सेप्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो लाइफ थोड़ा आसान हो जाती है। ये नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन फिर आपको स्ट्रगल तो रहता है, फाइट आपको करना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं। ये बातें कमी करने का मन नहीं करता वैसे, सच बताऊं तो। अपनी फाइट्स हैं, अपना वो है, फिर भी मुझे ये लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस शायद आपको कुछ, मेरा तजुर्बा, मेरा जो सब चल रहा है आजकल लाइफ में, मैं आपसे अगर साझा करती हूँ तो शायद आपको थोड़ी सा ये समझ आए कि
ये सब चीज़ें हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है विवाह शादी। तो we'll see you soon, hopefully in another vlog. Thanks for watching.